गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रघुवर सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं क्वेश्चन टैग के बारे में। पहले देखेंगे व्हाट इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। वक्ता द्वारा अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए वाक्य के अंत में पूछा गया एक छोटा सा प्रश्न ही क्वेश्चन टैग कहलाता है। कभी कभी वक्ता कोई बात बोल देता है, फिर वह चाहता है कि सामने वाला अपनी उसकी बात को पुष्ट कर ले या प्रमाणित मान ले, तो एक और प्रश्न पूछ लेता है, तो वही प्रश्न क्वेश्चन टैग कहलाता है। देखते हैं एग्जाम्पल। ही कम्स हियर, वक्ता ने बोला ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। फिर एक छोटा सा प्रश्न लगा दिया, डजंट ही, क्या वह नहीं आता, ताकि सामने वाला कह दे हाँ आता है। इसलिए हम प्रश्न करते हैं यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। यू आर ए स्टूडेंट आरंट यू, कहा आप एक विद्यार्थी हो क्या नहीं हो, तो सामने वाला क्या होगा, आपकी बात को मान जाएगा और वो कहते हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। तो एक हम प्रश्न अपनी बात को पुष्ट करने के लिए या जो संदेह है उसमें उसको दूर करने के लिए हम पूछते हैं, वही क्वेश्चन टैग कहलाता है। जी वाक्य के अंत में पूछा जाता है, सहायक क्रिया से शुरू होता है जी, और क्वेश्चन मार्क इसमें जरूर आता है। जी अनौपचारिक बोलचाल में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन टैग बनाने के नियम क्या है इसके बारे में देखेंगे। रूल नंबर 1, क्वेश्चन टैग में जब बनाएंगे तो हम वर्ब देखना पड़ती है वाक्य की। यदि वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तब क्या करेंगे, वाक्य लिखने के बाद डोंट, फिर सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रख देंगे। आई टेक टी, इस वाक्य में देखेंगे वर्ब है टेक, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब क्वेश्चन टैग बनाई जाएगी तो पूरा वाक्य लिखा आई टेक टी, कामा आ गया, फिर डोंट और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर आई है तो आई रख देंगे और क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। यू बाई अ कार, इसमें वर्ब है बाई, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या करेंगे, यू बाई अ कार डोंट यू। इसमें डोंट आई था क्योंकि सब्जेक्ट आई था, इसमें डोंट यू आया क्योंकि इस वाक्य का सब्जेक्ट यू है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो रखना ही है। रूल नंबर 2 को देखेंगे। यदि वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म है तब डिडंट, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रखते हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म हो तब ऐसा करना है। आई टुक टी, इस वाक्य में वर्ब है टुक, जो सेकंड फॉर्म है, तो इसको लिखेंगे आई टुक टी डिडंट आई। यू बॉट अ कार, बॉट जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम इसको बनाएंगे यू बॉट अ कार डिडंट यू। रूल नंबर 3 पर ध्यान देंगे। यदि वाक्य में वर्ब में एस या ई एस है तब क्या करेंगे, हम डजंट, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रख करके क्वेश्चन टैग बना लेंगे। ही टेक्स टी, इस वाक्य में टेक्स वर्ब है, वर्ब में एस लगा है, जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पहले हम पूरा वाक्य लिख देंगे, ही टेक्स टी, कामा लगाएंगे और डजंट ही। सी वाइस अ कार, इसमें वर्ब वाइस है, एस लगा, तो सी वाइस अ कार, कामा लगा दिया, डजंट सी। रूल नंबर 4, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है, एच बी एन हेल्पिंग वर्ब है, तब क्या करना, जो हेल्पिंग वर्ब है उसी हेल्पिंग वर्ब में एन टी लगा देना, फिर सब्जेक्ट रखना और फिर क्वेश्चन मार्क लगा के क्वेश्चन टैग बना लेना। ही इज टेकिंग टी, इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि इज टेकिंग, ये दो वर्ब हैं, इज हेल्पिंग वर्ब है, टेकिंग मेन वर्ब है, तो इसकी क्वेश्चन टैग बनाई जाएगी ही इज टेकिंग टी इजंट ही। सी वाज बाइंग अ कार, इसमें वाज हेल्पिंग वर्ब है, बाइंग मेन वर्ब है, तो क्वेश्चन टैग बनाई जाएगी सी वाज हेल्पिंग, सी वाज बाइंग अ कार, कामा लगाएंगे, जो वाज हेल्पिंग वर्ब है उसमें एन टी लगा दिया, बाजंट, फिर सब्जेक्ट है सी, तो उसको रख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया और क्वेश्चन टैग बना ली। अब हम देखेंगे कि हमें हमेशा सरल हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती, कभी कभी कुछ अलग प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है, उसमें जब हम एन टी लगाएंगे तो वे उनका रूप अलग प्रकार से हो जाएगा, तो उसके बारे में देखेंगे। निम्नलिखित हेल्पिंग वर्ब में एन टी इस प्रकार से जोड़ते हैं। कुछ वर्ब है जिनमें अलग प्रकार से जुड़ता, जैसे बिल होगी तो वो वंट होगी, सेल का सांट हो जाएगा, कैन का कांट हो जाएगा और एम का आरंट आई होगा। एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे ही विल कम हियर, ही विल कम हियर वॉन्ट ही, इसमें बिल किस में बदल गया है, वॉन्ट, और फिर सब्जेक्ट आ गया ही। आई शैल डू इट, आई शैल डू इट शांट आई। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स कांट ही। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट आरंट आई, तो इन वर्ब को देख लिया हमने, इनमें जब एन टी लगाएंगे तो इनकी रूप बदल जाएंगी। रूल नंबर 6, यदि किसी वाक्य में 2 वर्ड वाली हेल्पिंग वर्ब है तब पहले वर्ड में एन टी लगाकर उसे सब्जेक्ट के पहले रखते हैं और शेष वर्ड्स को सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं।
कभी कभी हमें ऐसी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी जिसमें दो वर्ड होंगी, जैसे ही विल बी टेकिंग टी, इसमें मेन वर्ब है तो टेकिंग है और हेल्पिंग वर्ब है विल बी, तो विल बी में दो शब्द हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो पहला शब्द है विल उसमें एन-टी लगा देना और उसके बाद में सब्जेक्ट रखना और फिर बी रख देंगे। ही विल बी टेकिंग टी वांट ही बी। नेक्स्ट है आई शैल हैव बीन डूइंग इट, इसमें हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन, इसमें तीन वर्ड हैं। तो क्या करेंगे, जो पहला वर्ड है शैल उसको बना देंगे शांट और सब्जेक्ट रखेंगे और फिर बाद में सब्जेक्ट के बाद दोनों शब्द रख देंगे। आई शैल हैव बीन डूइंग इट शांट आई हैव बीन। रूल 7, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन है तब क्वेश्चन टैग में उस नाउन का प्रोनाउन रखते हैं। अभी तक जितने भी सेंटेंस किए गए हैं उन सभी सेंटेंस में हमने देखा है सब्जेक्ट के स्थान पर केवल प्रोनाउन था, तो हमने क्वेश्चन टैग बनाते समय उस प्रोनाउन को रख लिया। लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन हो सकती है, तो हमें जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उस नाउन का प्रोनाउन रूप रखना है। जैसे सीता लर्न्स इंग्लिश, ये वाक्य था, इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर सीता थी, सीता है नाउन, तो क्वेश्चन टैग बनाई जाएगी ना तो डजंट सी। डजंट इसलिए आया क्योंकि इसमें जो वर्ब दी गई है लर्न्स, इसमें एस लगा। मोहन टोल्ड अ स्टोरी, इसमें हेल्पिंग, इसमें वर्ब क्या है, टोल्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट मोहन, सब्जेक्ट के स्थान पर दिया गया है। मोहन टोल्ड अ स्टोरी डिडंट ही, जो डिडंट इसलिए आया क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के स्थान पर मोहन है तो उसका ही आ गया। दिस ट्रेन इज लेट, दिस ट्रेन इज लेट इजंट इट, इसमें ट्रेन के लिए इट का प्रयोग होता है इसलिए इट आ गया है। रूल नंबर 8 देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस की क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होती है। अभी जितने भी सेंटेंस किए गए अभी सभी के सभी सेंटेंस अफर्मेटिव थे, तो उनकी क्वेश्चन टैग में एन-टी जुड़ा है, माने निगेटिव क्वेश्चन टैग आई। लेकिन यदि सेंटेंस ही निगेटिव होगा तो उसकी जो क्वेश्चन टैग है वो अफर्मेटिव हो जाएगी। सीता डज नॉट लर्न इंग्लिश, इसमें डज नॉट पहले से लगा है, तो जो क्वेश्चन टैग में क्या होगा, सीता डज नॉट लर्न इंग्लिश डज सी, यानी यहाँ पर अब एन-टी नहीं लगाया जाएगा। मोहन कैन नॉट डू इट, मोहन कैन नॉट डू इट कैन ही, इसमें एन-टी नहीं लगाया। दिस ट्रेन इज नॉट लेट, पहले से नॉट लगा तो दिस ट्रेन इज नॉट लेट इज इट। तो ये हमने देखी, यदि निगेटिव सेंटेंस है जो क्वेश्चन टैग है वो अफर्मेटिव बनाई जाएगी, यानी वर्ब में एन-टी नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट रूल है, अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस की क्वेश्चन टैग विल यू या वांट यू दोनों होती है। अभी तक हमने देखे जो सेंटेंस थे या तो अफर्मेटिव थे या निगेटिव थे, लेकिन अब हमें ऐसे सेंटेंस देखना है जो इम्परेटिव हैं यानी आज्ञा सूचक हैं, तो उनकी क्वेश्चन टैग जब बनाई जाएगी तो दो प्रकार से क्वेश्चन टैग होगी, या तो विल यू हो जाएगी या वांट यू हो जाएगी। ओपन द डोर, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, दरवाज़ा खोलिए, इससे आज्ञा का बोध होता, तो जब क्वेश्चन टैग इसकी दो प्रकार से होगी, एक होगी ओपन द डोर विल यू, सेकंड होगी ओपन द डोर वांट यू। नेक्स्ट है टेल द ट्रुथ, टेल द ट्रुथ वांट यू, टेल द ट्रुथ विल यू, यानी दो क्वेश्चन टैग होंगी यदि वाक्य अफर्मेटिव है और इम्परेटिव है। रूल नंबर 10 देखेंगे, निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस की क्वेश्चन टैग विल यू होती है। अब लेकिन यदि इम्परेटिव सेंटेंस तो है लेकिन वो निगेटिव है तो एक ही क्वेश्चन टैग होगी, जैसे डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर विल यू, डोंट स्पिट हियर, डोंट स्पिट हियर विल यू, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज विल यू। यहाँ पर हमने देखे जो सेंटेंस है वो निगेटिव हैं, दरवाज़ा मत खोलिए ये निगेटिव इम्परेटिव था तो इसका केवल विल यू आ गया। डोंट स्पिट हियर, यहाँ मत थूकिए, विल यू आ गया। डोंट मेक अ नॉइज, शोरगुल मत कीजिए, केवल विल यू आ गया है। रूल नंबर 11 है, लेटस और लेट्स की क्वेश्चन टैग शैल भी होती है। ना कभी कभी हमें ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें लेटस लिखा होगा या लेट्स लिखा होगा तो उनकी क्वेश्चन टैग में हमें क्या कर देना, शैल भी लिख देना। लेटस डांस टुगेदर, इसमें लेटस है, लेटस डांस टुगेदर शैल बी। लेट्स रीड द रामायण, लेट्स रीड द रामायण शैल बी। लेटस गो टू पिकनिक, लेटस गो टू पिकनिक शैल बी। तो इसमें हमने देखा वाक्य लेटस से शुरू था तो क्वेश्चन टैग में केवल शैल बी आ गया है। नेक्स्ट है, लेट मी हो या लेट हिम हो, लेट हर हो, लेट देम हो या लेट मोहन हो या लेट सीता। मोहन और सीता जी किसी भी नाम के लिए बता सकते हैं, इनकी जब क्वेश्चन टैग बनाई जाएगी तो विल यू बस होगी केवल। लेट मी डांस, लेट मी डांस विल यू। लेट हिम रेड द रामायण,
लेट हिम रेड द रामायण, विल यू, लेट हर गो टू पिकनिक, लेट हर गो टू पिकनिक, विल यू। तो हमने क्वेश्चन टैग समझ ली है। क्वेश्चन टैग का वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।